नमस्कार साथियों। मुसलमान डर रहा है या मुसलमान डरा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी बेंगलोर में एक इतना बड़ा हादसा घटित हुआ है जिसके बारे में सोच करके रूह कांपती है कि ये किस प्रकार के देश में, एक भारत जैसे देश में, एक सहिष्णु देश में, एक सद्भावपूर्ण वाले देश में, एक शांतिपूर्ण वाले देश में, एक सबको सहअस्तित्व के साथ ले चलने वाले देश में, एक सभी के साथ विकास करने वाले देश में, एक ऐसा देश जिसमें सभी को एक साथ रखने की परंपरा रही है, सभी को मानने की परंपरा रही है, सभी को सम्मान देने की परंपरा रही है, उस देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व की उपस्थिति हो गई है जो देश में एक तरीके से हिंसा, एक अराजकतापूर्ण माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तो बहुत बड़ा एक दुख होता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे सभी को स्वतंत्रता, लिबर्टी प्रदान की जाती है, वहाँ पे कुछ लोग अपने लिबर्टी का इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं कि पूरा जन धन की हानि करते हैं, एटीएम तोड़ रहे हैं, पुलिस थाना तोड़ रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं। मतलब उनके हाथ में कोई भी वस्तु आ गई है उससे वो कोई भी कांड करे जा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। एक प्रकार से अराजक जैसा माहौल बना दिया गया है। ये सब देख करके सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देख करके बहुत ही चिंता होती है। किसी भी भारतीय नागरिक को इस बात की चिंता होती है। बात यह है कि बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनको व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, वो एक प्रकार के अराजक टाइप के व्यक्ति हैं। उनका नाम है पी नवीन। वो एक वहाँ के दलित विधायक हैं या कोई नेता हैं जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं। उनके निफ्यू हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके निफ्यू यानी कि भतीजे टाइप के एक नवीन नाम का व्यक्ति है। वो सोशल मीडिया हैंडल पे जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सम्माननीय हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी किए जो कि पूरी तरीके से गलत था, अमानवीय था, शिष्टाचार के पूरी तरीके से विरुद्ध था, और जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में प्रदान की गई है उसके उल्लंघन एक प्रकार से उसमें किया गया। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हुए वो किसी का असम्मान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, इस भाव तक चले गए हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पी नवीन ने जो हज़रत मोहम्मद साहब को गाली गलौज दिया सोशल मीडिया हैंडल पर, उससे पहले किसी ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया था, तो उसके बदले उसने हज़रत मोहम्मद साहब को गाली दिया था। अगर कोई भी मुसलमान किसी हिंदू के देवी देवताओं को गाली देता है तो उससे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। वो इस्लाम धर्म के बिल्कुल मूल्यों के खिलाफ है, और जो हज़रत मोहम्मद साहब की जो शिक्षा है उसका एक तरीके से अनदेखी कर दिया जाता है। वहाँ पर पी नवीन ने कुछ ऐसे लिखा था, अभद्र टिप्पणी हज़रत मोहम्मद के ऊपर किया था, जो कि निंदनीय है, पूरी तरीके से गलत है। उसको उसके लिए कानूनी रूप से उचित सज़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ मुसलमानों की उसमें प्रतिक्रिया रही, कुछ मुसलमान कहना नहीं चाहिए, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में देखें तो उन्होंने छापा, करीब 60,000, 50,000 से 60,000 व्यक्ति मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या नहीं थी, ये एक प्रकार का फेक न्यूज़ है। वो लोग बता रहे हैं कि 1,000 से 2,000 लोग वहाँ पे प्रोटेस्टर इकट्ठा थे। लेकिन एक कोरोना काल में, एक ऐसे कठिन समय में अगर 1,000 से 2,000 लोग इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी बात पर जिसका कोई बात ही नहीं है, जिसका कोई मूल ही नहीं है, जिसका कोई एक प्रकार से वैल्यू ही नहीं है, उस चीज़ पे 1,000-2,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाना, और कुछ लोग कह रहे हैं 50-60,000 की भीड़, यानी कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाना, ये एक प्रकार से अराजक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है और शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है। और इस्लाम का जो अर्थ होता है शांति, उसके पूरी तरीके से विरुद्ध में जाकर के अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे देश को इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे एक सहअस्तित्व शांतिपूर्ण देश में अगर इराक, सीरिया जैसा काम किया जाएगा, अभी बेरूत में जिस तरह का काम हुआ, लेबनान की राजधानी में, वहाँ सब जैसी अराजक घटनाएं होती रहती हैं, भारत जैसे देश में उस प्रकार की घटनाएं किया जाना बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसके बारे में समीक्षा किया जाना चाहिए कि क्या इस्लाम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जाहिलों को इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना, इस प्रकार की आगजनी करना, इस प्रकार का तोड़ फोड़ करना, गाड़ियों को जला देना, एटीएम को तोड़ देना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, थाने को जला देना, ये काम शोभा देता है? क्या इस्लाम ऐसी शिक्षा देता है? तो हमें मुसलमान भाइयों के साथ
इस चीज़ पे चर्चा करना चाहिए कि क्या इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम इस प्रकार के कांड करें। तो उसमें समझना पड़ेगा इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार देखा जाए, जो अल्लाह है, खुदा है, वो सभी व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप में पैदा किए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो स्वतंत्रता का हकदार है, लिबर्टी का हकदार है। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो सभी व्यक्ति जो पैदा होते हैं उनके पास प्राकृतिक रूप से मूल अधिकार है स्वतंत्रता का। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार भी खुदा जो है वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो अपनी स्वतंत्रता के साथ पैदा होता है, लिबर्टी के साथ पैदा होता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने लिबर्टी का, स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, ये उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो ये गलत है, और वहाँ की जो न्यायिक ढांचा रहता है, जैसे कि भारत है तो भारत में एक संविधान है, इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी कानूनी रूप से, लेकिन ये काम राज्य का है। इसी प्रकार से इस्लाम भी शिक्षा देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है उसकी अपनी लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होता है, वह उसका दुरुपयोग या सदुपयोग करता है तो वो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस बात पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है या इस बात पर प्रोटेस्ट करने का प्रयास करता है या इस बात पे आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास करता है कि आपने तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात जैसे पी नवीन थे तो उन्होंने जो उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बातें लिखी। पूरी तरीके से वो गलत बातें हैं और अस्वीकार्य बातें हैं, उनको उसके लिए सज़ा भी दी जानी चाहिए। तो अगर पी नबीन ने ऐसी बातें लिखी हैं तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। तो इस्लाम शिक्षा देता है कि वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है तो किसी व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का, जिसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, उस पर अंकुश लगाए या उसको दबाने का प्रयास करें। उसको वही दबा सकता है या अंकुश लगा सकता है जो उस भूमि पे रह रहा है, जैसे कि पी नवीन या भारत के करोड़ों मुसलमान, करोड़ों हिंदू जो भारत की भूमि पर रह रहे हैं, वो भारत में जो एक संविधान है, जो कानून है, उससे शासित होंगे और वही अंकुश लगाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर अंकुश नहीं लगाएगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काटेगा, मारेगा, बालेगा नहीं, कोई व्यक्ति दूसरे की जो संपत्ति है, दूसरे की गाड़ी मोटर है, उसको जलाएगा नहीं। ये किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है और यही शिक्षा हमें इस्लाम भी देता है। इस्लाम में बहुत गूढ़ बातें हैं, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मुसलमान भाइयों को उसको पढ़ना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। इस्लाम अच्छी बातें बताता है, अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनके बुद्धि एक प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है, एक आतंकवादी वाली मानसिकता दिमाग में आ जाती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। इस बात से बिल्कुल इनकार किया जाना चाहिए कि मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन ये बात ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं। अब वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति ज़रूर होते हैं समाज में, देश में, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं। भारत जैसे देश में, इतने शांतिपूर्ण देश में, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं, वो आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बेंगलुरु में किया गया, ये सारे प्रोटेस्ट किए गए, उसमें मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर के शीशा तोड़ रहे हैं, रेलिंग तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, शीशा फोड़ रहे हैं गाड़ियों का, उसको जला रहे हैं, मोटर बाइक जला रहे हैं, एटीएम को तोड़फोड़ कर रहे हैं। 60 पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए हैं। उसमें कुछ लोग, एक आध दो लोग मरे भी होंगे, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन 60 पुलिसकर्मी एक प्रकार से उसमें घायल हो गए। अब बताइए, ये इस्लाम शिक्षा तो इस बात की नहीं देता है। तो हमें ये सब चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और हज़रत मोहम्मद साहब ने जो अपने जीवन में खुद उसको जिया, उनका जिस प्रकार से जीवन रहा है, हमें उनके जीवन से मुसलमान भाइयों को और सभी लोगों को, दुनिया भर के सभी लोगों को हज़रत मोहम्मद साहब से सीखने की आवश्यकता है। जैसे मक्का में जब हज़रत मोहम्मद साहब थे तो उनको, उनके ऊपर कोई वहाँ पे महिला थी,
वो उनके ऊपर रोज़ कूड़ा फेंकती थी, गार्बेज फेंकती थी, यानी अपमान करती थी उनका। रोज़ हज़रत मोहम्मद साहब रास्ते से जाते थे तो वो महिला अपने घर से बाहर निकल करके उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी, हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर। रोज़ ऐसे मोहम्मद साहब जाते थे, वो रोज़ डालती थी, साहब जी रोज़ जाते थे, वो रोज़ डालती थी, ये क्रम रोज़ चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो महिला हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा नहीं डाली, तो हज़रत साहब सोचे कि क्या हो गया आज, वो कूड़ा नहीं डाली। तो दरवाज़ा खटखटाई, नॉक नॉक करे, हज़रत साहब अंदर गए तो उसमें वो जो महिला थी जो रोज़ उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, वो बेड पे लेटी हुई थी। तो हज़रत साहब उनकी बेटी से पूछे कि बेटी आपकी माता को क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया कि मेरी माता की तबीयत ख़राब हो गई है। तो हज़रत मोहम्मद साहब उस महिला, जो महिला उनके ऊपर रोज़ गार्बेज डालती थी, उस महिला का सेवा किए, उसका पूरी तरीके से सत्कार किए, उसको उसकी एक प्रकार से सर्विस किए। उस महिला की जो उनका रोज़ अपमान करती थी, जो उनके ऊपर रोज़ कूड़ा डालती थी, उसकी उन्होंने सेवा की। तो हमें हज़रत मोहम्मद साहब से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमें समाज में विद्वेष, समाज में अशांति फैला करके, समाज में अराजकता फैला करके इस्लाम को कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता है, इस्लाम को कभी भी प्रमोट नहीं किया जा सकता है। इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम तभी बढ़ेगा, हज़रत मोहम्मद साहब के संस्कार तभी बढ़ेंगे जब कुछ मुसलमान भाई अपने दिमाग से आतंकवादी प्रवृत्ति, मानसिकता जो है उसको निकालेंगे। और सभी मुसलमान ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है। जब बेंगलोर में ये घटना घट रही थी तो वहाँ पे कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो हिंदू के जो मंदिर हैं उसके चारों ओर घेरा बना लिए। बहुत सारे मुसलमान भाई थे कि वहाँ पे एक मंदिर थी बेंगलोर में, कोई मुसलमान, कोई आतंकवादी टाइप का व्यक्ति आकर के मंदिर के ऊपर हमला ना बोल दे, इसलिए बहुत सारे मुसलमान भाई मंदिर के चारों ओर घूम करके उसको घेरा बना लिए कि कोई भी कट्टरवादी मुस्लिम जो है, आतंकवादी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उस मंदिर पे हमला ना कर दे। तो हमारे कुछ ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं को अनुपालना करते हैं, उसको मानते हैं और उसका अनुप्रयोग भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गंदी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं जिनके दिमाग में ऐसी ऊल जलूल प्रवृत्ति चलती रहती हैं कि वो दूसरे के मंदिर पे हमला कर देंगे, दूसरे के मंदिर को गिरा देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, मतलब धर्मांतरण करा देंगे। जैसे कि टर्की में देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक हागिया सोफिया इमारत थी जो कि हज़ारों साल पुरानी इमारत थी, उसको बदल करके वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तैयब सेरप एर्दोगन, उसको बदल करके चर्च में परिवर्तित कर दिए। पाकिस्तान में एक मंदिर बनाना था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे वो मंदिर श्री कृष्ण भगवान की मंदिर बनना था, तो वो मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं वहाँ पे। वहाँ के जो मौलवी मौलाना लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते। मतलब वहाँ पे 3,000 मुसलमान भाई रहते हैं इस्लामाबाद में, तो वो लोग अपना मंदिर नहीं बना सकते हैं। और भारत में जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ के पुलिस थाने को तोड़ रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। ये इस्लाम की शिक्षा के पूरी तरीके से विपरीत है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की इबादत घर को तोड़ता है तो हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा सिखाए गए शिक्षा के पूरी तरीके से विपरीत है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम कर रहा है तो वो आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो मुसलमान कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो मुसलमान होता है, मुसलमान मतलब होता है जो ईमानदारी से काम करे, जो ईमान पर चले, जो इस्लाम के नियमों पर चले, इस्लाम के उसूलों पर चले, अल्लाह के द्वारा बताए गए, अल्लाह के पैगंबर के द्वारा बताए गए शिक्षाओं का अनुपालन करे, वो मुसलमान होता है। कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई अराजक टाइप का व्यक्ति, कोई अशांति फैलाने वाला व्यक्ति, कोई शांति को भंग करने वाला व्यक्ति, तोड़फोड़ आगजनी करने वाला व्यक्ति कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। वो आतंकवादी हो सकता है, बस वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है। तो ये सभी चीज़ समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम के नियमों को सभी मुसलमान भाइयों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और सभी मुसलमान भाई उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सभी जगह होते हैं। भारत में भी ऐसे दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे अपवाद भारत में भी हैं जो इस प्रकार की आतंकवादी प्रवृत्ति अपने दिमाग में रखते हैं। टॉलरेंस एक वर्ड होता है, टॉलरेंस एक प्रकार से भूल गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मजहब के ऊपर अगर कुछ टीका टिप्पणी करता है तो बिल्कुल सही श्रोता का भाव उसके मन से निकल जाता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम कर रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है, उसको उचित कार्यवाही, उस दंडात्मक कार्यवाही कानूनी रूप से उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो राज्य का, वो शासन का काम है, प्रशासन का काम है। हमारा काम नहीं है कि हम जा करके 1,000 2,000 हज़ारों की भीड़ इकट्ठा करके तोड़ फोड़ करने लगे।
तो ये सारी चीज़ समझने की आवश्यकता है, सहिष्णुता का भाव बढ़ाने की आवश्यकता है, शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण ये जो इन सब मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भारत में राम राज्य की परिकल्पना जो महात्मा गांधी जी ने की थी कि धर्मराज की परिकल्पना उन्होंने की थी, राम राज्य की परिकल्पना की थी, तो उन सभी चीज़ को अपनाने की आवश्यकता है और उसको फॉलो करने की आवश्यकता है और वो चीज़ करने की भी आवश्यकता है। और कुछ ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो सोशल मीडिया पे मतलब कट्टर ब्राह्मणवाद वाली पोस्ट लिखते हैं। ऐसे अभी कुछ दिन पहले एक संजय सिंह करके शायद सांसद हैं, वो आकर के सोशल मीडिया पर आकर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा हत्या हो रही है। अब कोई भी संजय सिंह टाइप के जो व्यक्ति हैं, सांसद हैं, वो जाकर के जब मीडिया में ऐसी बातें करते हैं, वो बार बार उत्तर प्रदेश के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा जी और मौर्य जी जो हैं, उन दोनों के ऊपर बार बार जातिगत आधार पे उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश में मौर्यों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मौर्य पीछे रह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मौर्य एकदम से बर्बाद हो गए हैं। और जो दिनेश शर्मा जी हैं वो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण एकदम से नीचे दबाए जा रहे हैं। मतलब संजय सिंह टाइप के जो व्यक्ति हैं, जो सांसद हैं, बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति को इस प्रकार की बात शोभा नहीं देता है कि एक उप मुख्यमंत्री जो कि मौर्य है तो हम मौर्य कम्युनिटी को टारगेट करके उनका वोट बैंक अपनी तरफ कर लें। एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण के ऊपर 10 लाइनें बोल करके ब्राह्मण को अपनी तरफ मोड़ लें। तो संजय सिंह टाइप के व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है भाइयों। हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, बंधु हैं, जो संजय सिंह को देख लेंगे ऐसे कि अरे ब्राह्मण के बारे में बड़ा बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा है, लेकिन वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो रोटी सेक रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा ब्राह्मण, थोड़ा सा क्षत्रिय ये सब सुन लेंगे तो तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे और हम ब्राह्मणवादी, हम ब्राह्मणवादी, हम भीम, जय भीम करके आतंकवादी प्रवृत्ति वाली मानसिकता सोशल मीडिया पर मचाने लगते हैं। तो संजय सिंह जैसे लोग खड़े होकर के उकसा देते हैं, एक जातिगत आधार पर टिप्पणी कर देते हैं एक बड़े नेता को, और फिर वहाँ की जनता को टारगेट करके उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, और वहाँ की जनता भी तुरंत एक्टिव हो जाती है, तुरंत ट्रेंड में आ जाती है। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को बचाएंगे, ब्राह्मण पीछे जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। किसी भी समाज में किसी की भी अगर हत्या हो रही है, कत्ल हो रहा है, तो वो गलत बात है। लेकिन एक बड़े नेता को इस प्रकार से आ करके मीडिया में एक बड़े नेता जो किसी विशेष जाति से हैं, फिर उनको किसी विशेष जाति से अटैच करके पूरी तरीके से खिचड़ी पकाना और उस खिचड़ी का स्वाद अकेले चखना उसमें घी डाल करके, तो ये बड़े नेता को और वहाँ की जनता को शोभा नहीं देता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया था। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या सोच है, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को प्रसारित कीजिए। और आप मेरी बातों से कहाँ तक सहमत या असहमत हैं उसके बारे में बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।